तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल टनल सीजन 3 एपिसोड 43 की। पूरे वाइल्ड लैंड में खबर फैल गई होती है कि जो गोस्ट किंग फ्लावर है वो ब्लूम हो गया है और साथ ही में गोस्ट किंग का जो फ्रूट है वो भी राइप होने वाला है। इसके साथ में अंडरवर्ल्ड एम्पायर के उत्तराधिकारी की जो सिलेक्शन है वो इसके साथ में कोइंसाइड कर रही है। सुप्रीम एम्पायर की फेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सोल रिफाइनिंग पॉट सीक्रेट रियलाम को करीबन आधे महीने बाद ओपन किया जाएगा और उस रियलाम में जो नेचुरल सोल के कल्टीवेटर हैं वही एंटर करेंगे और गोस्ट किंग फ्रूट भी वही ऑब्टेन कर पाएगा जिसकी फेट में ये लिखा होगा। ये खबर जायंट गोस्ट किंग और लॉर्ड वुचांग को पता चल गई होती है। लॉर्ड वुचांग जायंट गोस्ट किंग से कह रहे होते हैं कि जो पिछली रिक्वेस्ट थी उसमें यह कहा गया था कि एक सेपरेट एक्सेस किया जाए सीक्रेट रियलाम में और उसको सबमिट किया था इंपीरियल सिटी में भी। वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है। अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सिर्फ नेचुरल सोल कल्टीवेटर ही इसमें एंटर कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि क्लियरली ये आपको टारगेट कर रहे हैं। जायंट गोस्किंग कह रहे होते हैं, क्या इन्हें वाकई में लगता है कि रियलाम को रिस्ट्रिक्ट करने से मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं होगा? दूसरी ओर बाय चचन अपने टावर में होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे जायंट गोस्किंग ने बताया था कि दो टाइप की नेचुरल सोल कल्टीवेशन टेक्निक होती हैं। एक जिसे कि आप चूज कर सकते हो, दूसरी कंबाइन करके उन्हें स्पिरिट नेचुरल सोल को रिफाइन कर सकते हो, वो भी 21 टाइम्स। और इसकी हेल्प से तुम हेवन और ह्यूमैनिटी के पाथ में स्टेप कर सकते हो। बाय शजन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है, लगता है कि हेवन मेरी हेल्प कर रहा है। भले ही नैनसन स्पिरिट सोल दूसरों के लिए रिफाइन करना डेंजरस होगा लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो टर्टल पॉट निकाल लेता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड बैठने के बाद बायशन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये एक कास्ट आयरन पॉट है और मैं इसके अंदर एक रखा हुआ चिकन हूँ। ये सोचकर बायशन बोल रहा होता है कि मेरा स्टाइल नहीं है रिस्क लेना, मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा जिसके अंदर सिर्फ विन और विन हो। ये बोलने के बाद वो अपनी नेचुरल सोल की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी में से। स्पिरिट निकल जाने के बाद अचानक से बायजन को ठंड लग रही होती है और वो कह रहा होता है कि वाकई में नेचुरल सोल को बाहर निकालना कोई जोक नहीं है, अब मुझे सारी चीजें बड़े ही ध्यान से करनी होगी। ये बोलकर वो टर्टल शेल के नीचे आग लगाता और रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है उस स्पिरिट की। इधर वाइल्ड लैंड की इंपीरियल सिटी यानी कि आर्च इंपीरियल सिटी में सेलेस्टियल मास्टर के पैलेस के बाहर एक कल्टीवेटर आई होती है। फिर पैलेस में से एक कल्टीवेटर बाहर आती है और वो उस कल्टीवेटर से कह रही होती है कि प्लीज आप लौट जाओ ग्रेट कमांडर, आपका सेलेस्टियल कल्टीवेशन है, इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं करते कि आप सोल रिफाइनिंग पॉट के अंदर जा सको। वही जा सकते हैं जिनका नेचुरल सोल कल्टीवेशन हो और यही सेलेस्टियल गॉड की विल है। जो ग्रेट कमांडर होती है वो और कोई नहीं बल्कि जाओ जिमो होती है। जाओ जिमो कह रही होती है कि मैं अपना कल्टीवेशन सील करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने फादर के लिए बैटल करना चाहती हूँ। जाओ जिमो के फादर जायंट गोस्ट किंग होते हैं। दूसरी कल्टीवेटर जाओ जिमो से कह रही होती है कि जो आपकी हार हुई थी ग्रेट वॉल पर, अभी तक आपने उसका प्रायश्चित नहीं कर पाया है। अगर आप ऐसे ही एम्पायर के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करते रही बार बार तो फिर इससे सेलेस्टियल मास्टर को बहुत ज्यादा नाराजगी होगी। और जो ये बातें दूसरी कल्टीवेटर बोल रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि चेन मैन्याओ होती है। जाओ जिमो चेन मैन्याओ की ओर देखती है और वहां से वापस जा रही होती है। जाते दौरान जाओ जिमो बोल रही होते हैं कि इस बार इस कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सारे प्रोडिगी हैं अंडरवर्ल्ड एम्पायर स्टोन की लिस्ट में। अभी भी टाइम बचा है तो फिर मुझे जल्दी करनी चाहिए कि एक रिलायबल इंडिविजुअल को ढूंढना चाहिए ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। इधर जहाँ एम्पायर की स्टोन लिस्ट होती है वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर की भीड़ लगी हुई होती है। कल्टीवेटर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो स्पिरिट को रिफाइन करने का मैटर है वो नेचुरल सोल के लिए लाइफ और डेथ की तरह है। जो स्पिरिट को 3 बार से ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं वो असल में नेचुरल सोल की प्रोडिगी कहलाए जा सकते हैं। तभी लिस्ट में एक नाम अपीयर होता है। कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि ये त्यानहाउ फैमिली का अकेला बेटा है जिसका नाम है लिटिल वुल्फ गॉड, उसने दोबारा ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जो इस गोस्ट सोल फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं वो इन्हीं में से इमर्ज करेंगे। तभी एक और नाम वहां पर अपीयर होता है। सारे कल्टीवेटर काफी खुश हो रहे थे और बोल रहे होते हैं, लगता है कि इस बार कोई न्यू कमर आया है। कई महीनों बाद इस लिस्ट में एक न्यू कमर आ पाया है। चलो देखते हैं कि किस नोबल फैमिली में से ये प्रोडिगी है। फिर धीरे धीरे वो नाम अपीयर हो रहा होता है और पहला नाम होता है बाय। ये नाम पढ़ते ही कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं, कहीं ये जायंट डीमन सिटी के बाय फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है बाय हो। फिर वो ध्यान से पूरा नाम देखते हैं, वो नाम होता है बाय शाओचन। ये नाम पढ़कर वो सारे चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो वही है ना जो सैवेज के लिस्ट में टॉप पर है, जिसने कि जायंट डीमन लीजन के बायमो को हराया था। ये अभी भी वाइल्ड लैंड में और उसकी इतनी हिम्मत की इस लिस्ट में अपीयर होने की गुस्ताखी की है इसने, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तभी वहां पर जाओ जिमो पहुंच जाती है और वो बाय का नाम देखकर लिस्ट पे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। उसे
उसी टाइम बायजन का नाम थोड़ा सा ऊपर जाता है क्योंकि उसने दूसरी बार रिफाइन कर लिया होता है स्पिरिट को। कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लगातार ब्रेक थ्रू करना, वो भी इतने कम टाइम में, ये कैसे पॉसिबल है। तुम्हें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट चाहिए या फिर कई सारे गार्जियन चाहिए हेल्प के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जो एनिमी की फोर्स है उन्होंने हमारी डायनेस्टी में इन्फ्लेट कर दिया है? इधर बायजन अपने टावर में होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी स्पिरिट को रिफाइन नहीं किया है, लेकिन दोनों अटेम्प्ट काफी स्मूथली गए हैं। अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो फिर जो भी मुझे जायंट गोस्ट किंग ने रिसोर्सेज दिए हैं वो सारे बर्बाद चले जाएंगे। क्यों ना हम दोबारा ट्राई करें रिफाइन करने के लिए? ये बोलकर वो रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है स्पिरिट को। दूसरी ओर एम्पायर की स्टोन लिस्ट के सामने जाओ जिमो कह रही होती है कि ये प्रोवोक कर रहा है हमें। बायजन जानता है कि जो सोल एम्पायर का स्टोन है उसके लिए कोई बैकग्राउंड या फिर स्टांस की जरूरत नहीं है। जो भी लोग वाइड एंड में उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इस वजह से वो ये मेथड यूज कर रहा है कि हम सबको पता सके कि वो यहाँ पर आ गया है। कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि सारे लोग पैनिक मत करो। जो स्काई कॉन्टिनेंट का रिफाइनिंग मेथड है उसका यूज करने के बावजूद भी जो इसकी लिमिट होगी वो सिर्फ 3 टाइम्स ही होगी। अगर वो और भी ज्यादा राइज करना चाहता है तो फिर ये उसकी ऐसी ही विजुअल थिंकिंग है। इधर बायजन ने स्पिरिट को रिफाइन कर दिया तो बोल रहा होता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो ताकि तुम मिड स्टेज के नेट सोल को ब्रेक थ्रू कर सको। अचानक से जो स्टोन की लिस्ट होती है उसमें जो बायजन का नाम होता है वो टॉप पर आ जाता है। सारे लोग शॉक में आ गए होते हैं। जॉर्जिमो बोल रही होती है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें एरोगेंट होने दूंगी, जैसे ही मैं सोल रिफाइनिंग पॉट के मैटर से डील करूंगी उसके बाद मैं ही तुम्हें मारूंगी। ये बोलकर जाओ जिमो वहां से चली जाती है। पूरी आर्क एम्पेरियल सिटी में बायजन का नाम फैल गया होता है और उसके बारे में ही चारों तरफ बातें चल रही होती हैं। आर्क एम्पेरियल सिटी में एक नोबल फैमिली का यंग मास्टर होता है जो कि नैंसन सोल कल्टीवेशन को परफेक्ट कर रहा होता है ताकि वो स्पिरिट रिफाइन को प्रोटेक्ट कर सके। ये सब करने के बाद भी वो सिर्फ स्पिरिट को 6 टाइम ही रिफाइन कर पाता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है कि मेरे पास चांस था कि मैं उत्तराधिकारी की पोजीशन के लिए कम्पीट कर सकूं, अब ये सब उस बायजन की वजह से बर्बाद हो रहा है। और जो यंग मास्टर होता है उसका नाम होता है जाओ होंग और ये 9 अदर किंग का वारिस होता है। इधर बायजन अभी भी नहीं रुक रहा होता और लगातार रिफाइन करते जा रहा होता है स्पिरिट को। दूसरी ओर एक मैसेंजर एक दूसरे यंग मास्टर के पास जाता है और उन्हें बता रहा होता है कि जो बायजन की स्पिरिट रिफाइनिंग का काउंट है वो अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यंग मास्टर कह रहा होता है कि अगर वाकई में बायजन नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड एम्पायर बन गया तो फिर पूरे वाइल्ड लैंड में इससे बड़ा कोई जोक होगा ही नहीं। अब तुम प्रिपरेशन करो उस ट्रायल के लिए, गोस्ट किंग फ्रूट सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा। इस यंग मास्टर का नाम होता है गोंग सुन ई और ये विक्ट्री किंग का अकेला बेटा होता है। इधर बायजन लगातार रिफाइन करता जा रहा होता है। तभी कुछ देर बाद वो बोल रहा होता है कि अभी आखिरी मून काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी लिमिट आ गई है। इधर स्टोन लिस्ट पे जो बायजन का नाम होता है वो शाइन करने जाता है और सारे कल्टीवेटर शॉक में आते हैं क्योंकि इसने स्पिरिट को 15 टाइम रिफाइन कर लिया होता है। सेलेस्टियल मास्टर के पैलेस के बाहर चैन मैन्याओ बाहर आती है और वो सारे गार्ड से बोल रही होते हैं ग्रैंड मास्टर ने एक ऑर्डर इशू किया है, पूरे रियलाम में सर्च की जाए और बायजन को कैप्चर किया जाए और उसे कैप्चर करने के बाद वापस इंपीरियल सिटी में लाया जाए। सारे गार्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैन मैन्याओ परेशान होकर अपने मन में बोल रही होती है कि बायजन तुम कहाँ पर हो। इधर बायजन बहुत ज्यादा थक गया होता है और बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही कंटिन्यूस चलता रहा तो फिर शायद मैं भी इसे कंट्रोल ना कर पाऊँ, सेफ रहने के लिए चलो यहीं पर रुक जाते हैं। ये बोलने के बाद वो दोबारा से अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी में कर लेता है। ये सब हो जाने के बाद बायजन बोल रहा होता है कि मिड स्टेज की नैंसन सोल को कंट्रोल करना काफी आसान है, अब अगली बारी है कि अनडाइंग टेक्निक को भी कल्टीवेट करा जाए। ऐसा लगता है कि मेरा फैसला वाइल्ड लैंड में रुकने का काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। मुझे हाई स्टेटस मिला और साथ ही में अच्छा ट्रीटमेंट भी, और इस टाइम पे मेरे लिए कोई खतरा भी नहीं है। चलो वेट करा जाए जब तक मैं वापस जाऊं, उससे पहले मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन रियलाम तक पहुंच जाऊं। ये बोलकर वो बाहर जाता है और डोर ओपन करता है। तभी वहां पर जाओ इशिंग पहुंच जाता है भागते हुए और वो बाय हाओ यानी कि बायजन के पास जाकर बोल रहा होता है कि बाय शाओचन। ये सुनते ही बायजन शॉक में आ जाता है। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि स्पिरिट को 15 टाइम रिफाइन कर लिया है और अंडरवर्ल्ड एम्पायर की स्टोन टैबलेट पर उसका नाम भी आ गया है सिलेक्शन के लिए, डायरेक्टली टॉप पर नाम है। ये सुनकर बायजन अपने आप में भूल रहा होता है कि मैं कैसे एक्सपोज हो सकता हूँ। तभी जाओ इशिंग बाय हाओ यानी कि बायजन को बायजन का ही पोस्टर दिखाता है और बोल रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर ने ये सब जगह पोस्टर बंटवा दिए हैं, अब पूरे वाइल्ड लैंड में इसकी तलाश की जा रही है। बायजन अपना पोस्टर देखकर बोल रहा होता है कि ये बायजन काफी एरोगेंट लगता है देखने से। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी मुझे इसने डरा ही दिया था, मैंने सोचा कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि अंडरवर्ल्ड एम्पायर के उत्तराधिकारी के सिलेक्शन के लिए ऐसे रूल्स हैं। तभी कुछ कल्टीवेटर वहां पर आते हैं और बोल रहे होते हैं कि किंग ने ऑर्डर दिया है जैसे ही बाय हाओ यानी कि इंस्पेक्टर बाहर आ जाए अपना सेक्रेशन छोड़ के उन्हें जायंट गोस्ट किंग से मिलना है। ये सुनकर बाय शाओचन अपने मन में बोल रहा होता है कि ऐसे टाइम पे वो मुझसे मिलना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जायंट गोस्ट किंग ने नोटिस कर लिया है।
जितनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी मुझे उतना ही कम पैनिक होना होगा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि डेमी गॉड कल्टीवेटर मेरे मास्क के थ्रू देख सकते हैं। अब ये मेरे लिए गैम्बल है, मुझे देखना होगा। ये बोलकर बाय शचन जैंट गोस्किंग से मिलने के लिए उनके पैलेस में चला जाता है। वहां पर पहुंच जाने के बाद वो बो करता है जैंट गोस्किंग को और जैंट गोस्किंग कुछ देर के लिए साइलेंट ही रहते हैं। बाय शचन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो उन्हें बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर मुझे पहचान लिया होता तो फिर मैं यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़ा होता। कहीं ये मीटिंग उस बारे में तो नहीं है। ये बोलकर वो सोच रहा होता है कि कुछ दिन पहले जायंट गोस्ट किंग चेन फैमिली की मेट्रियार्क से मिले होते हैं एक जगह पर और वो उनसे कह रहे होते हैं कि इतने साल हो गए तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। ये बोलकर वो अपना मास्क उतारते हैं और मेट्रियार्क की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि थ्रोन और कल्टीवेशन को छोड़कर मैं एक बूढ़ा और अनरिमार्केबल इंसान और वैसे भी मोरली हम दोनों में बहुत सारे फ्लॉ हैं। मेट्रियार्क जाके जायंट गोस्ट किंग को हक करते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब होते हुए बादशाह ने देखा होता है अपनी आंखों से। जायंट गोस्ट किंग बादशाह के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ट्रायल में जाओगे या फिर नहीं। बादशाह डर के मारे बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ हक के बारे में। जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि तुम कौन से हक की बात कर रहे हो। फिर बादशाह अपने आप को शांत करता है और बोल रहा होता है कि मैं हक के बारे में नहीं सोच रहा बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे रिपे करूँ। जायंट गोस्ट किंग मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि ये तो छोटी सी चीज़ थी, अब ट्रायल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैटर कंसर्न करता है अंडरवर्ल्ड एम्पायर के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए और साथ ही में ये वाइल्ड लैंड की सिचुएशन से ज़्यादा रिलेटेड है। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो तुम हो। बाय शजन अपने मन में बोल रहा होता है कि जितना तुम बोल रहे हो उतना ही कम मुझे अच्छा लग रहा है। ये जायंट गोस्ट किंग बता रहे होते हैं कि जो गोस्ट किंग फ्लावर है वो ब्लूम हो चुका है और जो गोस्ट किंग फ्रूट ये बेयर करने वाला वो ही मुझे चाहिए। और सोल रिफाइनिंग पॉट ट्रायल एक ही तरीका है इसको ऑब्टेन करने का। इस बार सिर्फ नेशनल सोल कल्टीवेटर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा अंपायर बहुत ही करीब से इसे देख रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम गोस्ट किंग फ्रूट को वापस ला सको। बाय शोशन ये सुनकर अपना मन बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले से इस बारे में प्लानिंग कर रखी थी। तुम मुझे उन सारे नेशनल सोल के प्रोडिगी के बीच में भेज रहे हो कम्पीट करने के लिए, वो भी अकेला। इसमें क्या ही फर्क रह जाएगा कि तुम मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हो। जायंट गोस्ट किंग घूर कर बायशन की ओर देखते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम नहीं जाना चाहते हो। तभी बायशन एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और अपने मुंह से ब्लड निकालकर बोल रहा होता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ वहाँ पर, लेकिन जब मैंने फोर्सफुली नेशनल सोल कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया उसी मोमेंट पर ये मुझे बैकफायर कर गया और मुझे डर है कि मुझे करीबन आधा साल लगेगा इसे रिकवर करने के लिए। तभी जायंट गोस्ट किंग बायजन के मुंह में एक पिल डाल देते हैं और वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। जायंट गोस्ट किंग बता रहे होते हैं कि ये स्काई ब्रेकिंग क्रिएशन पिल है, इसे लेने के बाद तुम ब्लड को स्प्लिट करना तो भूल जाओ, चाहे तुम मौत के बिल्कुल पास भी हो ये तुम्हें वापस लाइफ पर लेकर आ सकती है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जाना चाहते हो वहाँ पर, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि मैं एक हिडन इलनेस से सफर कर रहा हूँ। वो सारे हाफ डेमी गॉड इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मैं डाउन हो जाऊँ वो सारे मुझे किक मारकर यहाँ से निकाल सके। बिना गोस्ट किंग फ्रूट के मैं बिल्कुल फिनिश हो जाऊंगा। अगर वो फ्रूट मुझे नहीं मिला तो फिर जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो सारी भी ऐसे ही वैनिश हो जाएंगी। ये बोलकर वो अपने फिंगर स्नैप करते हैं और बायशजन के सामने एक डिवाइन वेपन स्पेयर आ जाता है और साथ ही में एक बॉटल। जायंट गोस्ट किंग बता रहे होते हैं कि मैंने ये स्पेयर तुम्हारे लिए सम्मन किया है और साथ ही में जो ये बॉटल है इसके अंदर स्काई ब्रेकिंग क्रिएशन पिल है, तुम सबको ले सकते हो। और वैसे भी हमारे बीच में एक लाइफ रिस्ट्रिक्शन है तो फिर मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए बैकअप भी रखा है पॉट में, तो फिर तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करना है आखिर तक। बायशजन कुछ कहने जा रहा होता है तभी जायंट गोस्ट किंग गुस्से में उसे रोकते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम 3 सेलेस्टियल किंग से सर्वाइव कर चुके हो, अब तुम्हारे पास मेरा प्रेशियस ट्रेजर भी है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों डाउट है अब भी। बायशजन कुछ भी नहीं बोल पाता, वो ट्रायल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आधा महीना बीत जाने के बाद उस ट्रायल पॉट के बाहर कुछ नोबल फैमिली के यंग मास्टर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक फीमेल मास्टर भी आई होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है। उस फीमेल मास्टर का नाम होता है शूशान और वो स्पिरिट लेन किंग की प्रिंसेस होती है। उसके ऑरा की वजह से दूसरी फीमेल मास्टर होती है वो एक यंग मास्टर की बाहों में चली जाती है और दूसरी फीमेल मास्टर का नाम होता है म्याओ लेनार। लेनार मास्टर से बोल रही होती है देखो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी हैवी है और वो यंग मास्टर होता है लिटिल वुल्फ गॉड। लिटिल वुल्फ लेनार से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, जो गोस्ट किंग फ्रूट है वो अंडरवर्ल्ड एम्पायर के उत्तराधिकारी से रिलेटेड है, इस वजह से सारे लोग उसे पाना चाहते हैं। लेकिन लेनार तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब देखकर सुशांत बोल रही होती है कि ये सब कितना डिस्गस्टिंग है। लिटिल वुल्फ सुशांत से बोल रहा होता है क्या तुम फाइट करना चाहती हो। सुशांत कह रही होती है कि अगर तुम करना चाहते हो तो फिर मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। तभी वहां पर सुशांत की फैमिली की जो ग्रैंड माँ होंगलो होती है वो उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती हो। वहीं पास में गोंग सुन ई भी होता है
तभी एक यंग मास्टर को स्मेल करता है और बोल रहा होता है कोई आ रहा है, और उसी टाइम वहां पर लॉर्ड वोचांग और बाई हाओ यानी कि बाशजन पहुंच जाते हैं। उसे देखकर वो कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि ये तो लॉर्ड वोचांग है जो कि जायंट गोस्ट किंग के प्रोटेक्टर हैं। ये देखकर सुशांत कह रही होती है कि वहां से सिर्फ एक ही पर्सन आया है। फिर वो ध्यान से देखते और बोल रही होती है कहीं ये बाई हाओ तो नहीं है जिसने कि 3 सेलेस्टियल बीइंग को अपनी गोल्डन कोर कल्टीवेशन से इंजर्ड कर दिया था। लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ अपने मैजिकल ट्रेजर पर रिलाय कर रहा था, तभी इसने उन पे स्नीक अटैक किया था, ये इतना भी कोई इंप्रेसिव नहीं है। चारों तरफ उसके बारे में बात हो रही होती है और ये सब सुनकर बाशजन थोड़ा परेशान हो जाता है। लॉर्ड वोचांग कह रहे होते हैं कि इस बार बहुत सारे चैलेंजर हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ कुछ पे ही अटेंशन देनी है। पहला है फाइटिंग विक्ट्री किंग का बेटा जिसका नाम है प्रिंस गोंग सुन ई। दूसरा 9 नेदर किंग का वारिस जाओ होंग। तीसरी स्पिरिट लेन किंग की प्रिंसेस शूशान। और 2 और कल्टीवेटर हैं, एक है लिटिल वुल्फ गॉड जो कि तियान हाउ फैमिली से बिलोंग करता है और उसके साथ में म्याओ लेनार। यही कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। ये सुनकर बाशजन उन सबको हेलो बोलता है। हेलो सुनकर उनमें से कुछ गुस्से में आते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते हैं। लॉर्ड वोचांग बाशजन से बोल रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो फिर मैं उनकी नजरों में नहीं आता। अगर तुम उन सबका टारगेट बन गए तो फिर तुम्हारी मौत जल्दी आने वाली है। बाशजन अपने आप में बोल रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान है, हम सबकी लाइफ के लिए मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। अचानक से वहां पर रॉयल फैमिली का क्रेस्ट अपीयर होता है। रॉयल फैमिली के सेकंड प्रिंस और उनके साथ में एक एल्डर भी आए होते हैं। साथ ही में एक फीमेल कल्टीवेटर आई होती है जिसे कि सारे लोग सेंटेस बोल रहे होते हैं। बाशजन उसकी ओर देखता है और वो फीमेल कल्टीवेटर होती है चेन मैन्याओ। फिर बाशजन याद करता है कि चेन मैन्याओ से बताया होता है कि वो वाइल्ड लैंड को रिप्रेजेंट करती है और वो बाशजन के पास इसलिए आई थी ताकि वो उससे कनेक्शन बना सके और साथ ही में उसके साथ चल सके। बाशजन बोल रहा होता है कि मैंने गेस किया था कि तुम्हारी आइडेंटिटी स्पेशल है, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी पोजीशन इतनी स्पेशल होगी। तभी एल्डर वहां पर अनाउंस कर रहे होते हैं कि मैं ग्रैंड सेलेस्टियल मास्टर के ऑर्डर से यहाँ पर आया हूँ और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ सोल रिफाइनिंग पॉट को ओपन करने के लिए। तो फिर जो मेरे साथी हैं सेलेस्टियल फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे मेरी हेल्प करें। ये सुनने के बाद वो सारे एक साथ हेल्प कर रहे होते हैं एल्डर की ताकि वो उसको ओपन कर सके। एल्डर बता रहे होते हैं कि जो ये फॉर्मेशन है वो 1 इंस्टेंस टिक तक लास्ट करेगी। एक बार तुम इसके अंदर चले गए तो फिर पूरा पॉट सील्ड हो जाएगा। फ्रूट को ऑब्टेन करने के बाद ही सोल रिफाइनिंग पॉट दोबारा ओपन होगा। अब सारे लोग इसके अंदर जा सकते हैं। उसी टाइम बाशजन के पास में जाओ जिमो पहुंच जाती है। उसे देखकर बाशजन शॉक में आता है और बोल रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लॉर्ड वोचांग कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। बाशजन जाओ जिमो के सामने बो करके उसे ग्रीट करता है। जाओ जिमो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर बाई हाउस से मिलने के लिए आया हूँ और साथ ही मुझे कुछ एडवाइस देने के लिए आई हूँ। फिर वो उसके करीब जाते और बोल रही होते कि फादर ने तुम्हें चुना है तो फिर इसका मतलब तुम्हारे पास टैलेंट होगा। अगर तुम गोस्ट किंग फ्रूट को ऑब्टेन नहीं कर पाए तो फिर पर्सनली मैं ही तुम्हें मारूंगी, क्या तुम ये कर सकते हो। बाशजन हाँ बोलता है और उससे दूर जाकर वहां से चला जाता है ट्रायल में। बाशजन पॉट के अंदर बाकी सारे कल्टीवेटर के साथ जा रहा था और बोल रहा होता है कि जो यहाँ का ऑरा है ऐसा लग रहा है कि सोल रिफाइनिंग पॉट के अंदर एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।